अख्तरुल ईमान अगर 2020 का चुनाव में अगर अमीरुल हुसैन साहब को अगर ठाकुर से टिकट दे देता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, सिरसाबादी में जा जाके बोलना पड़ता उसको। और इसी सिरसाबादी के बारे में मास्टर मुजाहिद ने कहा था 2014 और 2015 में जब अब्दुल रहमान चुनाव लड़ा था, यही मास्टर मुजाहिद ने कहा था कि सिरसाबादी का ईमान खतरे में है। अच्छा भाई, सिरसाबादी का ईमान खतरे में है 2024 में। क्या आप कौन सा कम्युनिटी से आते हैं, आपका ईमान क्या खतरे में नहीं है कि हम एंटी बीजेपी वोट करेंगे। अब यहाँ पर दो पार्टी रही, एक को तो आपने देख ही लिया, कांग्रेस पार्टी, आज से नहीं बहुत दिनों से देख रहे हैं। सांसद जावेद साहब को भी आपने देख लिया। अब अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हमें भी एक बार मौका दीजिए। बिल्कुल। अब अख्तरुल ईमान ये भी कह रहे हैं कि हमने सिरसाबादियों के लिए जितनी आवाज़ उठाया शायद ही किसी नेता ने उठाया हो। आप वही कह रहे हैं कि हमें जो हक देगा हम उसका साथ देंगे। भाई, आवाज़ उठाने वाली बात जो है, देखिए जब चुनाव का माहौल होता है ना तो बीजेपी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं भाई, ये घुसपैठिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ गया है। अगले महीने 26 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में किशनगंज जिले के लोग अगले 5 साल के लिए किसको सांसद बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, कौन सी पार्टी लोगों को अच्छा लग रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह के कई रुझान हैं। इन सभी रुझानों को हम जानने के लिए लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग चौक चौराहे में जाते हैं। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर आज हम जिसके पास पहुंचे हैं ये शेरशाहवादी समाज से हैं अब्दुल कबीर साहब, बिल्कुल एक युवा समाज से भी हैं। आज हम इनके पास भी पहुंचे हैं और इनके अंदर की राय को हम जानने का आज इनसे प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब्दुल कबीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका जो ये चैनल है सुपर सीमांचल न्यूज़ जी, तो काफ़ी प्रमोट हो रहा है और काफ़ी मुद्दा को आप दिखा रहे हैं, कवर कर रहे हैं पूरी जिला में जी। यानी लोकसभा में खास करके ये चैनल जो आपका है और हाईलाइट हो गया, यानी कि आप ज़मीन स्तर से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कबीर साहब आपका। अब ज़रा मुद्दे की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का समय तो बिल्कुल करीब आ गया है। नॉमिनेशन भी जदयू के मास्टर मुजाहिद आलम साहब कल कर चुके हैं। 4 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन भी है। ऐसे में क्या रुझान रहेगा लोकसभा को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता रहे हैं, नॉमिनेशन किन का बारे बोले, आपके मास्टर मुजाहिद नॉमिनेशन कर लिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मास्टर मुजाहिद वही शख्स है जो शख्स, मैं सिरसाबादी हूँ जी, और इसी सिरसाबादी के बारे में मास्टर मुजाहिद ने कहा था 2014 और 2015 में जब अब्दुल रहमान चुनाव लड़ा था, यही मास्टर मुजाहिद ने कहा था कि सिरसाबादी का ईमान खतरे में है। अच्छा भाई, सिरसाबादी का ईमान खतरे में है 2024 में। क्या आप कौन सा कम्युनिटी से आते हैं, आपका ईमान क्या खतरे में नहीं है? मैं ये सवाल उनसे कहना चाह रहा हूँ, मास्टर मुजाहिद से। तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब अब ये भी तो कह रहे हैं कि मुझे शेरशाहवादी पर भरोसा है, वो हमें इस बार खुल के वोट करेंगे। देखिए, बिल्कुल कतई नहीं, खास करके एंटी बीजेपी वोट करेगा सिरसाहवादी। अच्छा, सिरसाहवादी एंटी बीजेपी वोट करेगा। उसके बाद 2 पार्टी बचा है। जो पार्टी हमको लिखित तौर पर कम से कम इस वक्त जो आप देख रहे हैं, तो इस वक्त चल रहा है लोकसभा का चुनाव जी। जो पार्टी मुझे एक टिकट अभी कंफर्म करेगा लोकसभा का मैं बता रहा हूं आपको, मेरे सुन लीजिए पहले। अच्छा। लोकसभा का जो पार्टी, अभी भी टाइम है, लोकसभा का जो पार्टी एक टिकट मुझे कंफर्म करेंगे, कहीं ना कहीं उसका काम करेंगे। रहा सवाल इसके बाद फिर 2025 में विधानसभा की चुनाव है। विधानसभा का चुनाव है तो कम से कम 4 सीट मुझे चाहिए विधानसभा में। 25 की बात कर रहे हैं तो पूरे सीमांचल में। अच्छा। अगर 4 सीट मुझे कंफर्म करते हैं, अगर लिखित देते हैं, तो हम उसके लिए काम करेंगे। आप किसके लिए काम करेंगे? लगभग तो तय हो चुका है। एमआईएम से अख्तरुल ईमान आ ही चुके हैं, जदयू से मास्टर मुजाहिद आलम साहब नॉमिनेशन कर चुके हैं, और कांग्रेस से जो जानकारी मिल रही है जावेद साहब को ही टिकट मिलेंगे। तो आपको टिकट दे कौन पार्टी रही है? देखिए, ये डिसाइड हम लोग बहुत जल्द बता देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत जल्द घोषणा करेंगे कि हम किसको वोट करेंगे, और बहुत जल्द, और हमारी पूरी कम्युनिटी किसको वोट करेंगे, ये बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। अच्छा, एक बात आपने क्लियर कहा कि हम एंटी बीजेपी वोट करेंगे। अब यहाँ पर 2 पार्टी रही, एक को तो आपने देख ही लिया, कांग्रेस पार्टी, आज से नहीं बहुत दिनों से देख रहे हैं। सांसद जावेद साहब को भी आपने देख लिया। अब अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हमें भी एक बार मौका दीजिए।
देखिए, अगर अख्तरुल की बात करें तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अख्तरुल अगर 2020 का चुनाव में अगर अमीरुल हुसैन साहब को अगर ठाकुर से टिकट दे देता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, सिरसाबादी में जा जाके बोलना पड़ता उसको। ये क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर अमीरुल हसन को ठाकुरगिरी विधानसभा से अगर वो टिकट दे देता 2020 में अमीरुल हक साहब को, तो इस तरह का मेहनत उसको आज करना नहीं पड़ता। आज जो जाके बोल रहे सिरसाबादी को मुझे वोट कीजिए, इतना नहीं बोलना पड़ता। फिर भी हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं, डिसीजन हम लोग लेंगे। लेकिन इस बार, अगला बार तो आश्वासन न दिए थे कि टिकट देंगे। इस बार भैया आपको मैं बता रहा हूँ, आपका चैनल के माध्यम से सद्दाम भाई, इस बार हम अगर वो मुझे लिखित देते हैं तभी हम उसके लिए काम करेंगे, या फिर हमारे लोग काम करेंगे। हम नहीं, हमारे लोग तभी काम करेंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे। ऑप्शन है हमारे पास, है ऑप्शन तो है, कांग्रेस पार्टी ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन है बिल्कुल। अब अख्तरुल ये भी कह रहे हैं कि हमने सिरसाबादियों के लिए जितनी आवाज उठाया शायद ही किसी नेता ने उठाया हो। आप वही कह रहे हैं कि हमें जो हक देगा हम उसका साथ देंगे। भाई आवाज उठाने वाली बात जो है, देखिए जब चुनाव का माहौल होता है ना, तो बीजेपी हमारे लिए आवाज उठाते हैं भाई, ये घुसपैठिया नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, वो भी आवाज उठाते हैं कभी कभी हमारे लिए। अच्छा, लेकिन फिर बाद में जाके बम्बू करते हैं वो। तो ऐसा अगर ये भी करेंगे तो भाई ऐसे मानने के लिए हम तैयार नहीं है। बिल्कुल आपको लिखित देना पड़ेगा, आवाज उठाने से नहीं होगा, आपको लिखित देना पड़ेगा बॉन्ड पेपर में। अच्छा, एक बात ये भी निकल के आ रही है ना कि अगर हम लोगों के साथ यही रवैया रहा तो हो सकता है कि 4 तारीख को हम भी, यानी सिरसाबादी में से भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकता है। क्या सही है क्या? देखिए, ये निर्णय हम लोग अभी नहीं लिए हैं। 3 पार्टी है, 3 पार्टी में से जो हमको हमारे लिए जो बेहतर सोचेंगे, 3 पार्टी ने 2 पार्टी, अभी 2 पार्टी, हम तो एंटी बीजेपी भैया, वोट करेंगे एंटी बीजेपी। तो अभी तक हमारे पास टाइम है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हम लोग ऐसा कुछ सोचे नहीं है। अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं।